न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अन्ना हजारे फिर केजरीवाल पर भड़के। बीजेपी वाले वीडियो वायरल करने में जुट गए। बीजेपी नेता अन्ना हजारे का एक वीडियो शेयर कर रहे। उनका कहना है कि अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहे। जिस वीडियो को बीजेपी नेताओं की तरफ से शेयर किया जा रहा है उसमें अन्ना हजारे कह रहे हैं कि सत्ता के लिए जुबान बदलना और ईमान खो देना ठीक नहीं है। अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वीडियो में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे किसी का नाम लिए बिना कह रहे हैं, सत्ता और पैसा लोगों के साथ क्या करेगा कह नहीं सकते। उस टाइम पर ये बोल रहे थे कि हम सत्ता में आने पर सरकार की तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब बोल रहे थे। अभी इनकी तनख्वाह बाकी पार्टियों से भी ज्यादा है, ये तो ठीक नहीं है। वह आगे कहते हैं, सत्ता और पैसे के लिए ईमान खो देना ठीक नहीं। बंगला लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया, अगर हमने लोगों को जुबान दी है तो उससे बदलना ठीक नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, जुबान बदलना ठीक नहीं है, सत्ता और पैसे के लिए ईमान खो देना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने यूज एंड थ्रो की नीति सिर्फ अन्ना हजारे जी के लिए अपनाई, वही कुनीति आज वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अपना रहे। सचमुच ऐसा आधारहीन व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं हो सकता। बंगाल के हिंदू खतरे में तुष्टीकरण कर रही ममता। भाजपा सांसद में मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद भाजपा ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर हो गई है। दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और देवश्री चौधरी ने कहा कि बंगाल में हिंदू खतरे में है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की सियासत कर रही है। जो स्थिति पहले कश्मीर की थी वही अब बंगाल में है। उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा की मांग की। वहीं दूसरी तरफ हुगली पहुंचे प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने रोक दिया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि इस मामले में भाजपा के सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल के रामनवमी में पर्व पर हावड़ा में और फिर हुगली में हिंसा भड़क गई थी। इसे लेकर बंगाल के भाजपा समर्थक सोमवार को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे। हावड़ा के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने रिसड़ा जाते समय भी रोक लिया। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। बात में दम है या खुला है, पिछला दरवाजा चैत छठ के खरना के दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी नेता और LMC संजय मयूख के घर प्रसाद खाने पहुंचे थे। इसके बाद बिहार की सियासत में चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे। वह बीजेपी के पाले में जाने के लिए संजय मयूख के घर पहुंचे थे और संजय मयूख के जरिए बीजेपी के बंद दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहे। इन सारी चर्चाओं पर तब विराम लग गया जब 2 अप्रैल को नवादा में अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं होगा। जो जेडीयू बीजेपी के लिए पिछले कुछ दिनों से सॉफ्ट नजर आ रही थी, वह शाह के गठबंधन से सीधा इंकार करने पर हमलावर हो गई। जेडीयू ने 2 ट्रक जवान दिया है गठबंधन करने के लिए अमित शाह के पास। जेडीयू कोई आवेदन लेकर गई थी क्या? कुछ अलग पक रहा था। जेडीयू भले ही अब बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है, इससे पहले वह कर्नाटक मामला हो या बीजेपी विधायकों को निलंबित किया जाने का, नीतीश कुमार इन मामलों में अपने सहयोगी आरजेडी की जगह बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे थे। लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली थी। राहुल गांधी मामले को कोर्ट का मामला बता पल्ला झाड़ लिया था। उसके बाद संजय मयूख से मुलाकात ये वो संकेत थे कि बिहार की सियासत में कुछ तो अलग पक रही है या पकाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इन सभी कयासों पर अमित शाह ने बयान के बाद विराम लग गया है। शाह का ऐलान पत्थर की लकीर। इसके बाद सवाल उठता है कि नीतीश के लिए बीजेपी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। अमित शाह का ऐलान क्या पत्थर पर खींची लकीरें की जैसी है?
इस पर बिहार की सियासत को समझने वाले कहते हैं राजनीति में 2 जोड़ 4 नहीं होता है, यहाँ जो दिखता है वो हो यह जरूरी नहीं। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हमेशा कहते हैं राजनीति में पुरुष महिला और महिला पुरुष नहीं हो सकता, बाकी सब संभव है। बिना नीतीश मजबूत हो रही बीजेपी, तब क्या अमित शाह के मना करने के बाद भी नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है? क्या बीजेपी उनके लिए पिछले दरवाजे खोल रहे हैं? बिहार के वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र नारायण सिंह कहते हैं फिलहाल बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी बिहार में आक्रामक राजनीति कर रही है। करीब 15 सालों तक नीतीश की पिछलगू रहने वाली पार्टी अब अपने स्वतंत्र बिसात पिछा रही है। बीजेपी हिंदुत्व पर मुखर है। बीजेपी जातीय कार्ड भी शानदार तरीके से खेल रही है और गैर यादव वोटों को एक पाले में लाने की कोशिश कर रही है। पिछड़ा खासकर कुशवाहा वोटों अपने पाले में लाने और नीतीश के लव कुश समीकरण को बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान दी है। चिराग पासवान जो बड़े दलित नेता है, खासकर प्रतिशत पासवान के, उन्हें भी बीजेपी साधने में कामयाब रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।